दोस्तों मान लो आप एक नदी में तैर रहे हो और आपको मंजिल तक जाना है। तो अगर आप नदी के बहाव के विपरीत तैरोगे तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे, या फिर नदी के बहाव की तरफ आप तैरोगे तो आप मंजिल पे जल्दी पहुंचोगे। बिल्कुल आसान सा जवाब है इसका। अगर आप नदी का बहाव जिस तरफ है उस तरफ तैर रहे हो तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर जल्दी पहुंचोगे। और आप अगर नदी के बहाव के विपरीत आप तैर रहे हो तो आप नदी में डूबोगे ज़रूर। आपको अगर तैरना अच्छी तरह से आता है तो आप पहुंचोगे अपनी मंजिल पर, लेकिन डूबते हुए बाहर निकलोगे, टूटते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए, फिर आप धीरे धीरे वहां पे पहुंचोगे। लेकिन नदी का बहाव जिस तरफ है, अगर आप भी उस बहाव की तरफ ही तैर रहे हो तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे। तो दोस्तों वैसा ही मार्केट में है। अगर मार्केट का आपको बहाव पता हो, आपको अगर मार्केट का ट्रेंड पता हो और ट्रेंड जिस तरफ का है उस तरफ का ट्रेड आप ले रहे हो तो आप अपनी मंजिल तक सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। लेकिन और अगर मार्केट का ट्रेंड ही आपको पता नहीं है और आप उल्टे सीधे ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर लॉस ही होगा मार्केट में, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ट्रेंड को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करना चाहिए। देखो वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छी टाइम फ्रेम है अगर मार्केट का ट्रेंड पता करना है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम एक अच्छा विकल्प है आपको इंट्राडे में पैसा कमाने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहले हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मंडे का मार्केट डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा और कहाँ होंगे हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए लेवल्स। तो दोस्तों देखो बैंक निफ्टी ने जो अभी क्लोजिंग दी है 45,970 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर ऊपर यहाँ पे मूवमेंट देना है तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई के ऊपर इसको यहाँ पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। वन डे में एक दिन इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी और उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे उसके ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला जो मूवमेंट यहाँ पे निकल के आएगा उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 47,200 के आसपास। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,200 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो उसका जो अगला टारगेट है वो 48,000 या जो राउंड लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। लेकिन कब आएगा? इस कैंडल के हाई के ऊपर एक दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज करे, उसके नेक्स्ट डे इसके ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन करे और तो फिर यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 47,200 और फिर सेकंड टारगेट रहेगा इसका लास्ट टारगेट। मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से जो मैं दो टारगेट निकाल रहा हूँ इसमें, तो जो हमारा लास्ट टारगेट है इसमें 48,000 तक बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। देखो यहाँ से अगर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन करता है और नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है इस लेवल को, ये लेवल है 45,500 का। अगर 45,500 अगर नीचे ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी वापस इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं रुकता है और इस लो को भी अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है इस बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगी, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। लेकिन पहले इसको 45,500 को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद में इस लो को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा। देखो मार्केट में अगर बैंक निफ्टी को कहीं जाना नहीं है तो इस जोन के बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोजिंग अगले हफ्ते भी यहाँ पे दे सकता है। तो देखो आपको अगर मार्केट का ट्रेंड पता है, ट्रेंड कब पता चलेगा? आप बड़ी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे। अभी देखो ट्रेंड कब यहाँ पे अपसाइड का ट्रेंड होने वाला है और जो डाउन साइड का ट्रेंड होने वाला है। तो नीचे के लिए अगर डाउन साइड का ट्रेंड होना है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 45,500 को नीचे ब्रेक करना पड़ेगा और अप ट्रेंड में आना है तो 46,600 को यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक दिन क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब हमें कोई ट्रेंड यहाँ पे क्लियर होगा। जब तक इस जोन के बीच में है आपको कम क्वांटिटी से मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी अब 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 15 मिनट का हमने चार्ट लगा दिया है। दोस्तों देखो मार्केट की हमें सोमवार के दिन ओपनिंग चाहिए। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था
फ्राइडे के दिन, उसमें भी बोला था कि मार्केट अगर सोमवार के दिन हमें ओपनिंग देता है इस जोन के बीच में, अगर ओपनिंग हमें मिलती है 44,850 से लेके 46,150 के बीच में अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो हमें एक मूवमेंट यहाँ पे दोनों तरफ का हमें बहुत अच्छा हमें मूवमेंट मिलेगा, जो कि यहाँ पे लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ। ये जो जोन रहेगा 45,600 के आसपास, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई ट्रेड देता है तो नीचे का यहाँ पे टारगेट रहेगा मेरा 45,600। और अगर यहाँ पे ऊपर का मुझे कोई यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे कोई छोटा सा यहाँ पे ट्रेड देता है तो मैं ऊपर के लिए कम क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करना पसंद करूँगा। उसका टारगेट रहेगा फिर 46,300 350 का ये जो जोन है, इस जोन तक बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो खुलने के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बनाए, उसके बाद में यहाँ पे नीचे का ट्रेड देगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ मूवमेंट हमें मिलेगा। 45,600 तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन नहीं होता है और गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। अगर कोई रेंज बना के ऊपर का यहाँ पे ट्रेड देगा तो मैं यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे लेना पसंद करूँगा। उसका टारगेट फिर ये आज की क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग और 45,900 का जो जोन है, इस जोन के आसपास का टारगेट रख के छोटी सी क्वांटिटी लेना यहाँ पे पसंद करूँगा। नीचे के लिए मुझे अगर गैप डाउन होता है तो फिर यहाँ मैं नीचे की यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं होकर गैप अप ही हो जाता है 46,400 500 इस जोन के आसपास यहाँ पे ओपन होता है तो मैं देखूंगा अगर यहाँ पे 46,500 को ऊपर के यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा, जिसका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ 100 से 150 पॉइंट का टारगेट प्लान करके मैं यहाँ तक का टारगेट लगा के छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे लेना पसंद करूंगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे अगर पहले ही कैंडल मुझे कोई बेरिश कैंडल नजर आती है गैप अप होने के बाद तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे फिर मेरा टारगेट रहेगा 46,000 का जोन राउंड लेवल है, यहाँ तक टारगेट प्लान करके बड़ी क्वांटिटी लेना पसंद करूंगा। नीचे की तरफ अगर रेंज बना के कोई ट्रेड देगा तो भी मैं नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और पहली कैंडल ही यहाँ पे कोई मुझे बेरिश कैंडल दिखती है तो भी मैं नीचे की तरफ यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान करूंगा। लेकिन दोस्तों बेस्ट जोन यही होगा 45,850 से लेके 46,150 के बीच में ओपन हो बैंक निफ्टी। यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद रुकना चाहिए, थोड़ा सा रुकेगा, नीचे ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, बड़ी क्वांटिटी नीचे प्लान करूंगा, ऊपर ट्रेड देगा छोटी क्वांटिटी प्लान करूंगा, ऊपर का टारगेट 46,300 350 और नीचे का टारगेट रहेगा 45,600। यहाँ तक दोनों तरफ का मेरा टारगेट प्लान करके यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।